अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी नीट 2024 में और 2025 में क्या हो सकती है, उसका हमें एक अंदाजा सा लग जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक सेफ मार्क्स आप स्कोर करके एमबीबीएस की सीट ले सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी, चाहे आप जनरल की बात करें, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर हम इन कैटेगरी की सब कैटेगरी की जैसे एनसीसी कैंडिडेट्स की, एक सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, पीएच, बाकी सारी चीजों के बारे में। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम टाइम में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। और फॉर सच काइंड ऑफ वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं बात करूं अगर ओपन कैटेगरी की, तो आप देखिए यहां पर ओपन कैटेगरी जो है, तो अनरिजर्व में जो ओपन होता है उसके लिए 647 मार्क्स पर लास्ट राउंड थर्ड की काउंसलिंग क्लोज हो गई थी। ठीक है, पहले आपको पता है राउंड 1 होती है, फिर राउंड 2, फिर राउंड थर्ड, उसके बाद मॉप अप राउंड जिसको हम कहते हैं, या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो कहते हैं, वो स्टार्ट होता है। तो राउंड थर्ड तक आप देखेंगे इस पर क्लोज हो गया था, इस मार्क्स पर। अनरिजर्व गर्ल्स के लिए 649 इस मार्क्स पर राउंड थर्ड में काउंसलिंग क्लोज हो गई थी। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 638, अनरिजर्व एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए 487, अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर के लिए 234 और अनरिजर्व पीएच कैंडिडेट के लिए 138। बट याद रखिएगा आप, राउंड 2 में ही ये काउंसलिंग क्लोज हो गई थी पीएच कैंडिडेट के लिए, क्योंकि R2 के बाद राउंड मतलब सेकेंड के बाद राउंड थर्ड के लिए सीट अवेलेबल नहीं थी, बची नहीं थी, सारी सीट फुलफिल हो गई थी राउंड 2 में ही। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है, तो ओबीसी में ओपन जो होता है, ठीक है, आपको पता है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी के लिए कितना 647 मार्क्स पर राउंड 3 में काउंसलिंग क्लोज हो गई थी। ओबीसी में गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूं 647, ओबीसी में एक्स सर्विसमैन के लिए 643। याद रखेंगे राउंड 2 में ही ये काउंसलिंग क्लोज हो गई थी। ठीक है, क्योंकि सीट अवेलेबल उसके बाद R3 के लिए नहीं थी। ओबीसी में फ्रीडम फाइटर के लिए आप देखेंगे 160, ओबीसी में एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए 511, ओबीसी में पीएच कैंडिडेट के लिए 139। तो आप देखेंगे ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी काउंसलिंग R2 में ही इसकी सीट फुलफिल हो चुकी थी। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ और चीजें, जैसे ईडब्ल्यूएस की अगर आप देखें तो ईडब्ल्यूएस में ओपन के लिए कितना 647 पे, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए कितना 647, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 603, ईडब्ल्यूएस एनसीसी कैंडिडेट का 273, ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर के लिए कितना 215 और ईडब्ल्यूएस पीएच कैंडिडेट के लिए 154। ठीक है, राउंड 2 में ही इसकी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद R3 के लिए, राउंड 3 के लिए कोई भी अवेलेबल सीट नहीं थी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आपको पता है ओपन के लिए 515 पर एमबीबीएस मिल चुका था, इस पर क्लोज हो गया था। एससी कैटेगरी में गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूं 539। अब एक चीज पैटर्न आप ध्यान देंगे कि जो गर्ल्स होती हैं उनका जनरली आप देखेंगे कि जो चाहिए नंबर वो ज्यादा नंबर पे ही होता है सिलेक्शन। क्यों ऐसा है? आप एक पैटर्न देख पाएंगे, आप जहां पर भी पढ़ रहे होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा अपीयर हो रही हैं नीट के एग्जाम में, मेडिकल फील्ड में। सेकेंड थिंग, उनके लिए सीट बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे हमेशा जो रैंकिंग हाई चली जाती है किसके लिए? गर्ल्स के लिए। ठीक है, एससी एक्स सर्विसमैन के लिए कितना 332, एनसीसी के लिए आप देखेंगे 150 और एससी फ्रीडम फाइटर 205, पीएच के लिए कितना 458। आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन और एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए राउंड 2 में ही काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, राउंड 2 की जो कट ऑफ है मैंने आपको लिख दी। एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास जो डाटा अवेलेबल था उसको मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। एसटी कैटेगरी में जो ओपन है 302 पर, ठीक है, राउंड थर्ड में एमबीबीएस सीट मिल गई थी। एसटी कैटेगरी गर्ल्स की 323 पर, बट याद रखना ये राउंड 2 में ही काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी थी, राउंड थर्ड में के लिए सीट अवेलेबल नहीं थी। ठीक है बच्चों, आई होप सो चीजें समझ में आई होंगी आपको। अब सवाल यह है कि 2025 में कट ऑफ क्या जा सकती है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये स्कोर कर लिया तो आप समझ लिए सेफ हैंड में है। कैसे, मैं आपको बताऊं। मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि इस बार कट ऑफ लो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 180 क्वेश्चन है अब,
ऑप्शनल तो है नहीं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। और आपको इस बार 180 मिनट ही मिल रहे हैं, ठीक है। पहले तो आपको 200 क्वेश्चन मिलते थे, बट ऑप्शनल मिलता था, तो उसमें आउट ऑफ 200 आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे, 180। जबकि आपको टाइम कितना मिला है, 200 मिनट मिला है। तो यहां पर टाइम ज्यादा होता था, ऑप्शन भी मिले हुए थे, बच्चे हाई मार्क्स गेन करते थे नीट में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, टाइम कम है, क्वेश्चन जो है वो 180 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आता हुआ भी क्वेश्चन जल्दबाजी में इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कोई थ्योरम है, कोई फॉर्मूला है, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वहां पे आप टाइम लेते हैं, फिजिक्स में हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया, ठीक है। यहां पर तो टाइम कंज्यूम होगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, कट ऑफ लो जाएगी, इस बात की गारंटी है। तो ये जो आपने 2024 का देखा राउंड 3 का कट ऑफ, अगर आपने इतना स्कोर कर लिया अपनी कैटेगरी में, तो आप सेफ स्कोर गेन कर रहे हैं, आपको वो एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों। और बायोलॉजी में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत ही हार्ड लगता है, आप मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड फॉर सच काइंड ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब प्रदीप बायोलॉजी।